जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। मित्रों नमस्कार। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम अधिक से अधिक कर्क राशि के विषय के जातकों को बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है और ग्रह स्थिति क्या है, आपको इसमें कहां कहां पर सावधानी बरतनी है और क्या आपको फायदा होगा। अप्रैल का महीना बहुत ही बदलाव लाने वाला है हर राशियों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आकाश में बड़े बड़े ग्रहों का दूसरे दूसरे राशियों में परिवर्तन हो रहा है, इससे तो हर राशि को असर पड़ेगा ही। 12 राशियों के चक्र में कर्क राशि का चौथा स्थान है, जिनके चंद्रमा जो है स्वामी है। और कर्क राशि पर इस समय भगवान शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, यानी कि ढैया शुरू हो गई है। यह जनवरी 17 2023 से ही चालू हो गई है, जिससे कि आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करना पड़ेगा। फायदा आप उठाते रहो, मेहनत करते रहो और उसका फायदा भी मिलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जहां थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो वो थोड़ी असावधानी आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। धन से, मन से, तन से, हर प्रकार से आपको कृपा पात्र बनेंगे शनि महाराज के, जबकि इनका कोई न कोई उपाय करेंगे। शनि किसी भी राशि पर अपने प्रभाव को तो छोड़ते ही हैं, नहीं कोई प्रभाव है तो आदमी इनका नाम सुन करके ही डर जाता है। हमारे राशि पर आ गए, हमारे राशि पे आने वाले हैं, आने वाले हैं, इतने से आदमी डर जाता, भयभीत हो जाता है। क्यों कि शनि महाराज मृतलोक के दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सोच समझकर कर्म करे, वह अधर्म करने से बाज नहीं आता। और इसी सब का लेखा जोखा शनि महाराज लेते हैं। इसलिए आप व्यापार में, सर्विस में, पढ़ाई लिखाई में या स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चीज में, प्रेम व्यवहार में जरा सा जल्दीबाजी न करें और क्रोध को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपके परिवार में, भाई बंधु में, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी नाना प्रकार के मनमुटाव के कारण बन सकते हैं। बिजनेस में जब मन अशांत रहेगा तो मन नहीं लगेगा, तो जब मन ही नहीं लगेगा तो उसमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और खर्चा दुगना बढ़ती जाएगी, क्योंकि खर्चा मानेगा नहीं, चाहे आपका बिजनेस या नौकरी चाकरी में कुछ फायदा हो या ना हो। सर्विस वालों भाइयों के लिए भी यही संदेश है कि जो अभी तक थोड़ा आलस्य से काम करते थे, निडर होकर के, अब आपको बड़े परिश्रम के साथ और बड़े ईमानदारी के साथ कार्य करना पड़ेगा। और इससे राशि परिवर्तन जब ग्रहों का हो रहा है तो आपकी जो सर्विस लगी हुई है उसमें भी आपका मन, आपके मन की सर्विस नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ना चाहते हैं। और जब छोड़ना चाहते हैं तो आपको दूसरी भी सर्विस लगने का पूरी उम्मीद है, और यह 22 अप्रैल के बाद ही संभव हो पाएगा। इसलिए पहले अपने काम को सुदृढ़ बनाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जो आपसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं अधिकारी, या जो आपको अधिक से अधिक मदद करने वाले हैं व्यापार में,
विद्यार्थी लोग अधिक से अधिक जहाँ से उनको फायदा मिलता है, उनको मिला-जुला करके चलने से ही आपका फायदा है। उन्हें आँख दिखाने से या उनसे अपनी ताकत दिखाने से सारा काम छिन्न-भिन्न हो जाएगा। फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों से बार-बार यही कहना है कि अपने ड्यूटी पर रहें, ड्यूटी टू ड्यूटी, चाहे वो नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों या पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उतना समय आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है और घर पर भी रहें, तो भी सावधानी करना है। ये नहीं है कि वहाँ है तो ठीक है, घर में भी आप भारी से भारी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अगर परिवार में सामंजस्य बना के नहीं रखेंगे, बात व्यवहार करते रहेंगे, अपने को सबसे बड़ा ताकतवर या सबसे बड़ा ज़िम्मेदार आप ही अपने को समझेंगे और वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएँगे, तो निश्चित बात है कि घर में तकरार निश्चित है। पति-पत्नी में होगी, बाप-बेटे में होगी, माता-पिता में होगी। इसलिए इन सब चीज़ों के उपाय यही है कि हम प्रयत्न पूर्वक ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अगर प्रिय बंधुओं यह भी कहने में कठिनाई आती हो और अपने को सही साधन न हो, तो इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि अगर आपके पास कोई पीपल का बड़ा वृक्ष हो जो कि पूजनीय हो, पूजा जाता हो, उनके नीचे आप सरसों के तेल के दीपक हर शनिवार को लगाइए सायंकाल के समय। शुद्ध होकर के यह आप कार्य करेंगे। ये भी नहीं हो सकता है तो गुड़ और जल एक गिलास में भर करके उसका रस जैसा बना के और पीपल के जड़ पर छोड़ें और 7 बार परिक्रमा करें। काले तिल के बने हुए लड्डू गरीब बच्चों को, जो कि कहीं पर भी मिल जाते हैं मंदिरों के पास या झोपड़पट्टियों में, उन्हें प्रेम पूर्वक बांटो और उसमें से कुछ सिक्के भी उनको दान दो। उन्हें प्रसन्न, जितना ही गरीब व्यक्ति प्रसन्न होंगे आपसे, उतना ही शनि महाराज की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और जो कठिनाइयां आपके सामने हैं, ये कठिनाइयों से भी आपका पिंड छूट जाएगा। आपको अच्छा हर जगह जो मेहनत करोगे उसका बराबर फायदा मिलेगा। परंतु भाइयों, यह चीज निश्चय मान के रखो कि आपको कई बार कह चुका, जितनी ही जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक आप चलेंगे, उतना ही सुंदर अप्रैल का महीना और आगे के भी समय आपका सुंदर ही चलेगा। इसमें आपको आर्थिक फायदा भी होगा, प्रेम मित्रता भी बनेगी, परिवार में अपने प्रेम बढ़ेगा, भाई बंधुओं में, मित्रों में भी प्रेम बढ़ेगा। इसलिए मित्रों, हमारा यही कहना है कि कर्क राशि के जातक हनुमान जी की सेवा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें शनिवार के दिन, और दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में बिना जुड़ा हुआ रिंग पहन सकते हैं, या काले घोड़े का नाल का हो या नाव जो पानी में चलती हैं उनके कील से भी आप बनवा सकते हैं अंगूठी, या कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बनवा करके शनिवार के दिन दूध और शक्कर में उसको धो करके फिर जल से शुद्ध करके ओम शम शनेश्वराय नमः ऐसा कह करके उसको धारण कर सकते हैं। यह 12 से लेकर के 2:30 बजे दिन के अंतर्गत होने से यह शनि का यही पूर्ण समय है। इस समय ऐसा करने से आपको महाराज शनि का विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा। आपके ऊपर हमेशा उनका छत्र छाया बनी रहेगी। धन्यवाद। जय मां कामाक्षा देवी।